Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 2 kinematics. Topic 2.4 terms associated with motion. In today's lesson we will discuss position, distance, displacement, speed and uniform speed. Students, whenever we talk about the motion of an object in physics, we have to deal with various terms. हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन से डील करना होता है, हमें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से डील करना होता है, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. इन द सेम वे वी हैव टू डील विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसके अलावा और बहुत सी टर्म्स हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन से एसोसिएटेड हैं. फर्स्ट टर्म इज पोजीशन. द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट. पोजीशन बेसिकली किसी भी प्लेस या पॉइंट की लोकेशन है किसी भी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से. इस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we are going to describe the location of school from home. तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, होम को रिप्रेजेंट करेंगे H से और स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे S से. हम H के लिहाज से S की लोकेशन बताएंगे. तो यहाँ पे H हमारे पास है ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट, और H से स्कूल की जो डायरेक्शन है वो ये स्ट्रेट लाइन बता रही है. ये स्ट्रेट लाइन एक एरोहेड के साथ है. ये स्ट्रेट लाइन इस रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से स्कूल की लोकेशन बता रही है और ये एरो हेड डायरेक्शन बता रहे हैं. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, एरो हेड डायरेक्शन बता रहा है. इट मींस पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन भी बताना होगी. तो इस सेंस में हम कह सकते हैं पोजीशन एक वेक्टर टर्म है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस. लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी और ये पॉइंट्स हैं इस कर्व पाथ पे. अगर हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और हम जाने के लिए सिंपली ये कर्व्ड पाथ फॉलो करें ए से बी तक जाने के लिए या बी से ए तक आने के लिए, तो बेसिकली इस कर्व पाथ के अलोंग हम जितना ट्रैवल करेंगे वो डिस्टेंस है. यानी ये जो लेंथ है पाथ की ए और बी पॉइंट के दरमियान, ये जो डॉटेड लाइन से शो की गई है, इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. मींस डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए वी डोंट नीड डायरेक्शन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. सिंपली हम क्या करेंगे, दोबारा उसी कर्व पाथ की एग्जांपल लेंगे. इस कर्व पाथ पे 2 पॉइंट्स है ए एंड बी और हमने ए से बी तक जाना है, या सपोज कर लेते हैं बी से ए की तरफ आना है. अभी हमने डिस्टेंस के केस में देखा कि डिस्टेंस बेसिकली पाथ की लेंथ है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, जो कि डॉटेड लाइन से शो किया गया है. अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की. हम सिंपली क्या करेंगे, पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन कर देंगे यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन रेड कलर में शो हो रही है. ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली बता रही है कि ए से बी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है. ए से बी तक जाने का ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इस शॉर्टेस्ट लेंथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट ए और बी के दरमियान, ये है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. मींस हमें डायरेक्शन से डील करना होता है. हमने ए से बी तक जाना है, तो यहाँ पे ये एरो हेड शो कर रहा है कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी टुवर्ड्स द बी जा रहे हैं. एरो हेड डायरेक्शन को शो कर रहा है. नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सिंपली क्या है, अभी हमने देखा था पॉइंट ए से बी तक अगर हम एक एरो ड्रॉ करें यानी शॉर्टेस्ट पाथ अडॉप्ट करें, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उस लाइन के अलॉन्ग, वो है डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, और डी को लिखा जाता है बोल्ड या फिर बार या एरो हेड के साथ, ताकि ये शो हो सके ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसी तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पीड की. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इट इज मूविंग. ऑब्जेक्ट की मूवमेंट का रेट बेसिकली स्पीड है. यानी हम स्पीड में डिस्कस करते हैं कि यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. अगर हम यूनिट टाइम की बात करें तो यूनिट टाइम सेकेंड, आवर, डे या ईयर की फॉर्म में भी हो सकता है.
यानी बहुत छोटा यूनिट टाइम भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब हम स्पीड की प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यूनिट टाइम अभी हमने डिस्कस किया है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। तो यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बेसिकली है स्पीड। स्पीड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो स्पीड है बेसिकली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल। यानी हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड नोट करेंगे और उसे टाइम से डिवाइड करेंगे जितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। ये बेसिकली स्पीड है। इसके अलावा अगर हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करें तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फर्स्ट फॉर्मूला में टाइम डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आएगा। अगर हम इनके सिंबॉलिक फॉर्म यूज करें तो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू v इंटू टी। s बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, v स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और t टाइम के लिए है। नेक्स्ट अगर हम स्पीड के यूनिट की बात करें तो स्पीड का यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ से अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला से भी यूनिट आ सकता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, बेसिकली लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड। तो इस तरह से यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा अगर हम स्पीड की एज अ क्वांटिटी बात करें तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। मींस स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए वी डोंट नीड डायरेक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। स्टूडेंट्स हम दोबारा से वही इक्वेशन कंसीडर करेंगे, s इज इक्वल टू वी टी। इसमें हमने डिस्कस किया था s बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड है, v स्पीड है और t टाइम है। यूनिफॉर्म स्पीड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। यानी कि अगर बॉडी टाइम के इक्वल इंटरवल्स में से, टाइम के इक्वल इंटरवल्स का मतलब है कि टाइम को हम पार्ट्स में डिवाइड करें, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, कि टोटल टाइम को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और हर एक पार्ट में ऑब्जर्व करें कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अगर हर पार्ट में बॉडी का ट्रैवल डिस्टेंस सेम होगा तो हम कहेंगे बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है। इसके अलावा हमने एंड पे भी डिस्कस किया है कि इंटरवल बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे कि हमने स्पीड को डिस्क्राइब करते हुए डिस्कस किया था यूनिट टाइम के बारे में कि यूनिट टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। इन द सेम पे यहाँ पे भी टाइम इंटरवल बहुत छोटा भी हो सकता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे साइड इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट साइड इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन पेज नंबर 35, विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। तो फास्टेस्ट एनिमल अर्थ पे है फॉल्कन। फॉल्कन की स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। इसे एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें। इन द सेम वे ऑन पेज नंबर 36 वी हैव एन अदर important information, that is the speed of cheetah. Cheetah can run at speed of 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लें। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स पेज नंबर 3 पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन है और आज के लेसन में हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.3 डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग का पार्ट नंबर 3 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और पार्ट नंबर 4 स्पीड एंड वेलोसिटी डिस्कस किया है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आज हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर हम पार्ट नंबर 4 की बात करें तो उसमें से हमने सिर्फ स्पीड को आज डिस्कस किया है। वेलोसिटी को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 2.4। क्वेश्चन 2.4 इज डिफाइन द टर्म्स स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इनमें से हमने एक टर्म स्पीड आज डिस्कस कर ली है, इसे बुक पे मार्क कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज।